स्टूडेंट्स, आज उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो है वो हम आपकी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसका लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि हम अपने इस लेक्चर में कौन से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज आपकी सेकेंड ईयर की बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है, कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्तादार अशिया जो हैं वो होती क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में तमाम वो चीज़ें, वो ग़िज़ाएँ शामिल हैं जो नशास्तादार होती हैं या जिनमें मिठास या चीनी मौजूद होती है। इसमें अनाज हैं, दालें, चावल, आलू, शकरकंदी है, सिंघाड़े, गुड़, शक्कर, चीनी, शहद, मीठे फल और सब्जियां वगैरह। और एक बात और भी है कि दुनिया भर में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये तवानाई फ्राहम करने का सस्ता तरीन ज़रिया है और ये बआसानी दस्तयाब भी हैं। और पाकिस्तान समेत जितने भी दीगर तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें आपकी जो रोज़मर्रा की ख़ुराक में जो कैलोरीज़ है उसका तकरीबन 80 से 90% हिस्सा जो है वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स से हासिल किया जाता है। और जो अनाज हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो औसत मकदार है वो तकरीबन 60 से 80% पाई जाती है। और चावलों में कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। इसके अलावा जितनी भी जड़ वाली सब्जियां हैं, रूट वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आलू है वो एक रूट वेजिटेबल है, शकरकंदी जो है वो भी एक रूट वेजिटेबल है। इसके अलावा मीठे फल और सब्जियां जो हैं इनमें भी इसकी कसीर मकदार होती है। आम में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो तमाम फल जो बहुत ज़्यादा मीठे, जैसे चीकू है, चीकू में भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आम फहम आपको समझाने के लिए इतना बता रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो तमाम चीज़ें जिनमें नशास्ता मौजूद है या इसके अलावा कोई भी मिठास वाली चीज़ है वो सब की सब कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होंगी। जी, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की साख्त के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स की साख्त क्या होती है। तो जो सबसे आसान तरीन बात समझाने की खातिर वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला जो है वो C6H12O6 होता है। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स इस कायनात में पाए जाते हैं वो सब के सब ग्लूकोज को ही आगे पीछे करने से ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव होते हैं। और आसान इस्तेमाल में जो है वो ये समझाती चलूँ कि जो C6H12 और O6 है, यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है CH2ON। एन ये है कि जितने भी आपने उनके अंदर जितने भी आपने उसके मॉलिक्यूल्स लगाने हैं, यही कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फार्मूला है। और याद रखने के लिए भी यही बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की इकसाम, कार्बोहाइड्रेट्स की 3 इकसाम हैं। एक शक्री मुरक्कबात हैं जिनको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, 2 शक्री मुरक्कबात हैं जिनको हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं, और कसीर शक्री मुरक्कबात हैं जिनको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। और सारी जितनी इस कायनात में जितनी भी शक्रें मौजूद हैं, जितने किस्म के भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, वो इन तीनों किस्मों में से किसी एक किस्म से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम एक शक्री मुरक्कबात यानी मोनोसेक्राइड्स को देखेंगे तो ये सादा तरीन शक्कर होती है, सादा तरीन शक्कर होती है। ये जायके में मीठी होती है, ये जूद हज़म होती है और ये पानी में हल पजीर होती है। ठीक है जी, जायके में मीठी, जूद हज़म और पानी में हल पजीर। और इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज शामिल हैं। और ये शहद, सब्जियों और फलों में बहुतात में पाए जाते हैं जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं। शहद में मोनोसेक्राइड्स सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सब्जियां और फलों में भी ये बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे 2 शक्री मुरक्कबात की। और 2 शक्री मुरक्कबात जो होते हैं, हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो यक शक्री मुरक्कबात होते हैं इनको हम 3S भी कहते हैं।
3S का मतलब ये है कि आप ऊपर पढ़कर आए हैं कि ये जायके में मीठी होती हैं यानी स्वीट होती हैं, ये सादा तरीन होती हैं यानी ये सिंपल होती हैं, और साथ साथ ये जूद हज़म और पानी में हल पजीर होती हैं यानी ये सॉलेबल होती हैं। तो 3S यानी स्वीट, सॉलेबल एंड सिंपल 3S होती हैं। और जो दो शक्री मुरक्कबात हैं ये कार्बोहाइड्रेट जायके में मीठे, पानी में हल पजीर और जूद हज़म होते हैं, लेकिन ये सिंपल नहीं होते क्योंकि ये दो यक शक्री मुरक्कबात के आपस में एक दूसरे के साथ मिलने से बनते हैं। जैसा कि सुक्रोज है तो सुक्रोज में देखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेंगे तो सुक्रोज बनेगी। इसी तरह ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलेंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो माल्टोज बनेगा, और इसी तरह से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो लैक्टोज बनेगा। अच्छा, अब ये 2S हो जाएंगी। 2S ऐसे होंगी कि ये स्वीट भी हैं और ये सॉलेबल भी हैं, बट दे आर नॉट सिंपल। स्वीट एंड सॉलेबल ये 2S हो जाएंगी, ये 2S हो जाएंगी, स्वीट होती हैं और सॉलेबल होती हैं, बट दे आर नॉट सिंपल। और ये जो हैं ये गन्ना, चुकंदर, गुड़, शक्कर, शहतूत, इसके अलावा अनाजों का नशास्ता और दीगर फलों से भी ये डाइसेक्राइड्स हासिल होते हैं, और इनमें लैक्टोज वाहिद शक्कर है जो हमें हैवानाती ज़रिए से हासिल होती है। लैक्टोज हमें हैवानाती ज़रिए से कैसे हासिल होती है? क्योंकि दूध के अंदर जो चीनी होती है, दूध के अंदर जो कुदरती मिठास होती है, वो इस लैक्टोज की वजह से होती है। और ये लैक्टोज जो है ये दूध के अंदर कुदरती मिठास पैदा करने की जिम्मेदार है। इसलिए दूध क्योंकि हमें हैवानाती ज़रिए से हासिल होता है, जानवरों से हासिल होता है, तो लैक्टोज वो वाहिद शक्कर है जो कि हैवानाती ज़रिए से हमें मिलती है। अब हम बात करेंगे कसीर शक्री मुरक्कबात यानी पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। तो पॉलीसेक्राइड्स जो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बेसिकली इनके अंदर ग्लूकोज यूनिट्स ही डिफरेंट तरीके से बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, और इसके अंदर जो आपके पास शुगर्स शामिल हैं या जो कंपाउंड्स शामिल हैं उसमें स्टार्च यानी नशास्ता, ग्लाइकोजन या शक्रीना, डेक्स्ट्रिन और सेलुलोज वगैरह शामिल हैं। ये पौधों की जड़ों, गांठों, टहनियों और डंठलों और इसके अलावा बीजों वगैरह में ये पाया जाता है। इनके अलावा फल हैं जिसमें सेब, केला है, अनाज, मकई और मटर वगैरह में ये बड़ी बहुतात में मौजूद होते हैं, और ये अमूमन जायके में कम मीठे और ना हल पजीर होते हैं। यानी इनके साथ कोई एस भी नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल नहीं है, मीठे नहीं होते हैं तो स्वीट भी नहीं होंगे, और ये पानी में ना हल पजीर यानी इनसॉल्युबल होते हैं। अनाजों के नशास्तों को जूद हज़म बनाने के लिए पकाना और पानी में भिगोना ज़रूरी होता है, लेकिन सब्जियों और फलों के छिलकों में मौजूद सेलुलोज नाकाबिले हज़म होता है और मैदे में सिर्फ हुज्म यानी बल्क पैदा करके कब्ज़ कुशाई का काम करता है। जो सब्जियों का सब्ज़ रंग है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का, वो इस सेलुलोज की वजह से होता है, और ये सेलुलोज जो है ये हमारा मैदा इसको हज़म नहीं कर सकता क्योंकि इसको हज़म करने के लिए एक एंजाइम सेलुलेज चाहिए होता है जो कि इंसानों के मैदे में नहीं होता। ये सेलुलेज एंजाइम जो है सिर्फ जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, गाय, बकरी, भैंस वगैरह हैं, इनके मैदे में होता है और यही इसको हज़म कर सकती हैं, और हमारे मैदे में ये सिर्फ बल्क पैदा करता है, और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो ये बल्क जो है कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ कर देता है। तो अब आपको याद रहना चाहिए कि यक शक्री मुरक्कबात या मोनोसेक्राइड्स जो हैं, दे आर 3S, दे आर स्वीट, दे आर सॉल्युबल एंड दे आर सिंपल। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ये चैप्टर अगरचे छोटा है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो MCQs का मार्जिन है, और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को तैयार करना है, और इंशाल्लाह कल हम इसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन में एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे।